हेलो बच्चों, आज हम लेकर आ गए हैं एक्सरसाइज 13.1 स्टैटिस्टिक का क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 जो कि मीन का है, इसको हम स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है गौरी शंकर माहेश्वरी और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल जीएसएम सर। क्वेश्चन नंबर 5 में हम पहले रीड कर लेते हैं क्या पूछा है। इन ए रिटेल मार्केट फ्रूट वेंडर्स वर सेलिंग मैंगोज kept in a packing box. These boxes containing varying number of mangoes. The following was the distribution of mangoes according to the number of boxes. क्वेश्चन में ये बोला है बच्चों कि जो बॉक्स है उसमें फिक्स नंबर ऑफ मैंगोज नहीं है। किसी बॉक्स में कुछ ज़्यादा मैंगो होंगे, किसी में उससे कम होंगे, मतलब फिक्स नंबर ऑफ मैंगोज एक बॉक्स के अंदर मिलने वाले नहीं है। हमें ये टेबल गिवन है, पूछा है कि जो पैकिंग बॉक्स में मैंगोज रखे गए हैं उसका मीन निकालिए, एवरेज निकाल के बताइए, और कौन सा मेथड आप यूज करेंगे वो भी हमें थोड़ा सा बता दीजिए। पर सबसे बड़ी कहानी है बच्चों, जब हम टेबल देखते हैं तो दिमाग में एक हमारे क्वेश्चन आता है, क्या ये टेबल हमें सही तरीके से मिल गई है? कैसे पता चलेगा? 50 के बाद 52 इज नॉट ए प्रॉब्लम, पर 52 के बाद आ गया बच्चों 53, मतलब 52 के बाद हमें 52 वापस नहीं मिला। वैसे ही खत्म हुआ था 55 पे दूसरा वाला बॉक्स, 56 से चालू हुआ, मतलब हमें कोई भी नंबर जहां पर खत्म हो रहा है अगला बॉक्स टेबल जो है उसका पहला नंबर वैसा मिल नहीं रहा है। मतलब हमें ये जो मिला है, ये टेबल ये मिला है डिसकंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से। अब डिसकंटिन्यूअस में बच्चों हम किसी भी वैल्यू को आसानी से फाइंड नहीं कर सकते। तो मीन निकालना हो या कोई और आपको पार्ट निकालना हो जैसे मोड और मीडियन का, तो हम सेंट्रल टेंडेंसी, कोई भी सेंट्रल टेंडेंसी का मतलब मीन मोड मीडियन जो भी निकालना हो, अगर आपको डिसकंटिन्यूअस मिल जाता है तो आप फाइंड नहीं कर पाएंगे, उसमें कुछ ना कुछ कमियां रह जाती है। जैसे कि मैं आपको बताऊंगा अभी थोड़ी देर की बात की क्या प्रॉब्लम हो जाती है और क्यों हम डिसकंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को सॉल्व नहीं कर पाते। तो पता चल जाता है जब आपके पास सेम नंबर रिपीट ना हो, इसका जो अपर लिमिट है दूसरे वाले बॉक्स के लोअर लिमिट के साथ मैच करना जरूरी होता है। ऐसा ना हो तो बच्चों हम एक टेबल बनाएंगे और हम एक छोटी सी कहानी लिखेंगे जो आपको याद रखनी है। कहानी है बच्चों, सॉल्यूशन लिखते हैं, मेकिंग above table as continuous frequency distribution टेबल। हम ऊपर वाली टेबल को कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल की फॉर्म में लेके आएंगे। अब लाते कैसे बच्चों वो देखिए। तो इन दोनों के बीच में गैप है बच्चों 1 का, 53 माइनस 52 1, इनके भी बीच गैप 1 1 1, सबके बीच में गैप 1 है। तो पहले वो वेरीफाई कर लीजिए कि 1 का गैप आ रहा है। जो भी गैप आ रहा है उसको आपको 2 से डिवाइड करना है। आई रिपीट, अगर इन दोनों के बीच में गैप 2 का आता हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर डिवाइड आपको 2 से करना है। इन दोनों के बीच में गैप अगर 10 का आ रहा है तो भी आपको 2 से ही डिवाइड करना है, वो आप बात याद रखिएगा। तो हम क्या करेंगे बच्चों, इन दोनों के बीच में गैप क्या आ गया, आपके पास 1 आ गया। तो जो 1 गैप आया उसको आप किससे डिवाइड करेंगे बच्चों, 2 से। तो क्या मिलेगा 0.5। जो लोअर लिमिट है उसमें से 0.5 माइनस करना है और अपर लिमिट में 0.5 प्लस करना है। मैं फिर से एक बात दोहरा दूं कि 50 में आधा कम करना है, लोअर लिमिट में कम करना है, अपर लिमिट में प्लस करना है। अब मैं यहां पर टेबल बना देता हूं बच्चों। टेबल बनेगा, यहां पर लिख देता हूं नंबर ऑफ मैंगोज, ये लीजिए। यहां पर मैं बच्चों टेबल बना रहा हूं जो थोड़ा आप याद रखिएगा। 50 में से आधा कम करना है तो मिलेगा बच्चों 49.5 और यहां आ जाएगा 52.5। बहुत ही बढ़िया सर। दूसरे वाले टेबल पाएंगे तो फिर क्या करना बच्चों, आधा कम करना है, 53 में से हाफ माइनस करेंगे तो मिलेगा 52.5। और नेक्स्ट बच्चों है 55, इसमें आप हाफ प्लस करेंगे तो 55.5। नेक्स्ट टर्म में बच्चों आते हैं टेबल, 56 में हाफ कम करेंगे तो 55.5।
ये लीजिए बड़ा सा लिख देते हैं। और यहां पर बच्चों कितना आ जाएगा, प्लस करना है 0.5 तो मिलेगा 58.5। फिर से आगे चलते हैं बच्चों, 59 है, इसमें से हाफ माइनस करेंगे तो बच्चों आ जाएगा 58.5। ये लीजिए थोड़ा नीचे लिख दिया जाए पॉइंट को, ये लीजिए डैश के साथ, माइनस नहीं है डैश है, यहां पर प्लस करेंगे तो आएगा बच्चों 61.5। और लास्ट कॉलम बच्चों मिल गया ये, इसमें से हाफ माइनस करेंगे 61.5 डैश, यहां मिलेगा 64.5। टेबल में इसको सजा देते हैं, ये लीजिए सजा दिया सर। सजाने के बाद बच्चों दूसरा वाला कॉलम है नंबर ऑफ बॉक्सेस का, नंबर ऑफ बॉक्सेस। और मैंने आपको बताया था कि दूसरा कॉलम हरदम किसको रिप्रेजेंट करता है बच्चों, फ्रीक्वेंसी को। तो मैं इसको FI लिख देता हूं तो शायद कोई दिक्कत नहीं है किसी को। तो दूसरे वाले कॉलम में मिला है बच्चों 15, मिल गया 110, 135, नेक्स्ट मिल गया 115, फाइनल हमें टच मिला है 25। अब क्या करना होता है बच्चों, दूसरे वाले कॉलम को तो हम हरदम प्लस करते हैं, क्या लिखते हैं बच्चों, सिग्मा FI। इस कॉलम को लिखने के बाद मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा कि क्यों ऐसा करना पड़ता है। वीडियो देख लेता हूं, सब क्लियर होगा। चलिए बहुत ही अच्छा दिख रहा है। लेटर अगर छोटे दिख रहे हैं तो आप जूम करने का ऑप्शन आजकल आ चुका है, यूट्यूब पे, फेसबुक पे, सब जगह आप देख सकते हैं। इनको प्लस करेंगे तो बच्चों 5 + 5 10, 15 0 15 + 5 20, हमें मिलेगा 2 कैरी, 2 + 1 3 1 4, 4 और 3 7, 7 और 1 8, 8 और 2 10, मिलेगा बच्चों 1 कैरी, 1 2 3 कैरी का 1, मिल गया बच्चों 400। चलिए यहां तक तो मैटर अपना हो चुका है। अब बच्चों हमें आना है तीसरे कॉलम में। मैंने बताया था कि मैं आपको डिफरेंस बताने वाला हूं कि क्यों हमने ऐसा किया है। बच्चों अब आते हैं हम लोग यहां पर मिड पॉइंट पे। मिड पॉइंट को बच्चों हम बोलते हैं XI, ये आपको ध्यान होगा। अब देखिए बच्चों, इन दो मिड पॉइंट क्या होता है, जो क्लास इंटरवल है उसको प्लस करके डिवाइड बाय 2, इन दोनों को प्लस करेंगे तो मिलेगा बच्चों हमें 49 और हाफ 50, 50 + 50 100, 102। 102 का आधा करेंगे तो बच्चों मिलेगा हमें 51। हम यहां देखेंगे तो बच्चों यहां भी डिफरेंस कितने का मिल रहा है, 51 का। क्या बात है सर, कुछ तो फर्क पड़ा ही नहीं, आप कैसे बताएं कि कुछ अलग होगा। मैं एक बार मिड पॉइंट लिख देता हूं बच्चों 51। चलिए ठीक है, अभी तक कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फर्क अभी पड़ने वाला है। अब क्या है बच्चों, नेक्स्ट पे आते हैं 52, ये आधा इसके साथ प्लस हुआ तो 53, 53 और 55, 108। 108 डिवाइड बाय 2 करेंगे तो बच्चों आएगा आपके पास 54। सर यहां भी हम डिवाइड कर रहे हैं तो आ रहा है 54। क्या हुआ सर, ये तो आप क्या बता दिए, दोनों में तो सेम आया। कहानी बच्चों ये है कि अगर आप गौर से देखेंगे तो अगर आपके पास यहां पर पहला नंबर आया है बच्चों 51, दूसरा आ रहा है 54, तो आप देखेंगे कि इन दोनों के बीच में गैप कितना आ रहा है बच्चों, 2 का। इन दोनों के बीच में बच्चों गैप कितना आ रहा है, 2 का। पर जब आप मिड पॉइंट निकालते हैं तो बच्चों गैप कितने का आ रहा है, 3 का। ये कैसे पॉसिबल होगा, जबकि नंबरिंग तो सबकी सेम है। यहां भी 2 का डिफरेंस, 2 का डिफरेंस, 2 का डिफरेंस, 2 का डिफरेंस, 2 का डिफरेंस। तो जब हम लोग टेबल में मिड पॉइंट निकालते हैं, पिछले क्वेश्चन में आपने सीखा है, तो यहां पर भी गैप बच्चों 2 का ही आना चाहिए। पर ये तो बड़ी प्रॉब्लम हो गई, यहां पर गैप 3 का दिख रहा है। अगला क्वेश्चन का अगला पार्ट करते हैं, तीसरे वाले पे 55, 56 + 58 मिलेगा बच्चों हमें 114, यही होगा 56, 14 और 114 डिवाइड बाय 2 कितना आ गया बच्चों 57। यहां कितना मिला बच्चों हमें 57। देखते हैं क्या हमें यहां पर भी 57, बिल्कुल सर यहां भी 57 ही आ रहा है। कहानी बच्चों वही है कि 57 आ रहा है वो दिक्कत नहीं है। क्या इन दोनों के तीनों के बीच में भी गैप आपको 3-3 का दिख रहा है, यहाँ 2 का गैप, 2 का गैप, 2 का गैप। पर अगर आप गौर से देखें तो इन दोनों के बीच का गैप चेक करते हैं। चलिए बच्चों मैं ही लिख देता हूं 52.5
-49.5। डेसिमल के बाद के नंबर सेम है तो 0.12 - 9 3 कैंसिल। क्या मिला बच्चों हमें? गैप 3 का मिला। इसका मतलब हमें ये वाली ही पार्ट लेके चलना है और ये वाला पार्ट लेके चलने से हमें गलत मिलेगा। शायद कंफ्यूजन दूर हो गया होगा। मिड पॉइंट में कोई दिक्कत नहीं आई, दिक्कत आ गई उनके बीच के डिफरेंसेस को लेके। अगर ये ना करते तो आपका आंसर राइट आ रहा था, पर अगर इन दो नंबरों को देखें तो 3 का गैप आया, पर यहां तो गैप बच्चों 2 का ही दिख रहा है। तो ये मिस्टेक से बचने के लिए इसको बनाना पड़ता है कंटिन्यूस, क्योंकि 1 का जो प्रॉब्लम आ रहा है वो आ कहां रहा है वो हमने आज अभी सीख लिया। चलिए ठीक है बच्चों, 3 का गैप है तो यहाँ 60 कर देता हूं, कोई दिक्कत नहीं। इनके बीच में आएगा बच्चों 63। गैप तो आप इनके बीच का लिख सकते हैं, पर आपके पास आंसर इसी पैटर्न में आने वाला है। अब हम आते हैं बच्चों कौन सा पार्ट लेकर के, यहाँ पर xi आ गया। अब हम लोग को मेथड यूज करना है, या तो डायरेक्ट मेथड, या तो एज्यूम्ड मीन, या तो स्टेप डेविएशन। हम इस क्वेश्चन के लिए भी स्टेप डेविएशन यूज कर लेते हैं। स्टेप डेविएशन होता है बच्चों ui इज इक्वल टू xi माइनस a डिवाइडेड बाय h। चलिए ठीक है, h यहां पर लिख देता हूं अच्छी तरीके से, ये लीजिए। यहां पर हम बॉक्स को बड़ा कर देते हैं। अब हम लोग बच्चों ui की वैल्यू निकाल लेते हैं। अब ui की वैल्यू जो निकाल रहे हैं बच्चों, हमें a की वैल्यू लेनी पड़ेगी। a कहां आएगा बच्चों? सेंटर पे। तो हमने ये वाला जो मिड पॉइंट है इसमें हमने सेंटर क्या देखा बच्चों? 5 में सेंटर आ गया 57 पे। हमने a की वैल्यू क्या ले ली बच्चों? 57। इसके सामने हमें कर देना है बच्चों 0। अब हमें पता है ऊपर क्या होता है बच्चों, 0 से जस्ट ऊपर -1 लिखना होता है, -2। नीचे जाते हैं तो 1 और 2। पर सर इस बार ये थोड़ा सा अजीब डेसिमल का लग रहा है, एक सॉल्व करके बताइए, क्या ये -1 और -2 आने वाला है? क्या ये 1 और 2 आने वाला? हमने स्टेप डेविएशन में पार्टों को सीख लिया है, फिर भी मैं आपके लिए 1-2 पार्ट को सॉल्व कर देता हूं। मैं आता हूं बच्चों इस पर। तो हमारे पास ui का फॉर्मूला है xi माइनस a डिवाइड बाय h। xi की वैल्यू है बच्चों 54, ठीक है सर। a की वैल्यू है 57, ये लीजिए। और अगर आप इन दोनों के बीच का गैप देखेंगे तो बच्चों कितना मिल रहा है? सबके बीच में गैप 3 मिल रहा है। आपको h का वैल्यू पता चल चुका है। चलिए ठीक है, 54 माइनस 57 होता है बच्चों -3, डिवाइड बाय 3 कितना आएगा बच्चों? -1 हो गया। इसको भी चेक करना हो तो लिखते हैं बच्चों, ये रहा 60 xi की वैल्यू, a की वैल्यू 57, डिवाइड बाय बच्चों h की वैल्यू 3, 60 माइनस 57 3 डिवाइड बाय 3 कितना आ गया बच्चों? 1, पॉजिटिव 1। तो आप सीधा ही लिख दीजिए, अगर गैप सब में क्या मिल रहा है? सेम। गैप सेम होना चाहिए और कंटिन्यूअस होना चाहिए, तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। चलिए यहां तक तो बहुत ही अच्छा समझ आ गया सर। तो मैंने ये जो लिखा है ये आप सीधा ही कर दीजिएगा। अगर कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है, साथ में गैप भी सेम होना चाहिए। चलिए ठीक है, अब आते हैं बच्चों fi ui पे। ये लीजिए fi ui, क्या है सर fi ui में? क्या होता है? नंबर 2 और नंबर 4 कॉलम का मल्टीप्लाई। 15 2 जा 30, साइन नेगेटिव, माइनस का 110 1 टाइम, ये बेचारा बड़ा वाला 0, ये 115, 2 को करेंगे तो आएगा बच्चों 50। फॉर्मूला है हमारे पास सिग्मा fi ui का। तो 2 माइनस के हैं तो हो जाएगा बच्चों माइनस का 140, ये लीजिए सर। और ये दोनों प्लस के हैं तो हो जाएगा 165, ये लीजिए। तो मिलेगा हमें 25। तो मैं लिख देता हूं बच्चों 25। ओके है क्या? 165 और 140। चलिए ठीक है, प्लस का नंबर बड़ा था इसीलिए रिजल्ट प्लस में आ गया। अब हम बच्चों इसको ऊपर वाले पार्ट को थोड़ा सा गायब कर देते हैं, मिटा दिया जाए। बहुत बढ़िया, आपने हाँ बोल दिया है तो मिटाने में दिक्कत नहीं है। चलिए ठीक है, यहां के बाद बच्चों हम लोग आ जाते हैं फॉर्मूला पे। फॉर्मूला है बच्चों हमारे पास स्टेप डिवीजन का x बार a प्लस सिग्मा fi ui अपॉन सिग्मा fi मल्टीप्लाई बाय h। इन सब की वैल्यू लिख ली जाए तो हमारे पास a है बच्चों 57, ओके। h की वैल्यू बच्चों हम लोग निकाल चुके हैं 3, ठीक है। सिग्मा fi ui हमारे पास कितना आ गया बच्चों? 25। नेक्स्ट है हमारे पास सिग्मा fi कितना है बच्चों? हमारे पास 400।
चलिए वैल्यू को पुट कर दिया जाए। ए की वैल्यू है बच्चों 57 प्लस सिग्मा एफ आई वाई कितना है बच्चों 25, ओके। सिग्मा एफ आई है 400 और एच की वैल्यू आ गई बच्चों 3। चलिए ठीक है, तो 57 प्लस 25 3 जा 75, यहां आ गया 400। हम क्या करते हैं बच्चों, 400 से डिवाइड ना करके 4 से डिवाइड करते हैं। तो हम यहाँ पर 75 को 4 से अगर डिवाइड करें बच्चों, तो 4 1 जा 4, यहाँ 3 5, 4 8 जा 32, यहाँ 3 0, 4 7 जा 28, 2 0, 4 5 जा 20। मतलब यहाँ पर हमारे पास आ गया पॉइंट का। ठीक है बच्चों, यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया, पॉइंट आ गया। तो मैं अगर इसको कट करता हूं इसको इससे, तो ये 2 डेसिमल आगे खिसक जाएगा क्योंकि 2 जीरो था, तो हमें मिलेगा 0.1875। हम लिखते हैं 57 प्लस 0.1875। अब मुझे एक काम और करना है छोटा सा, कि मैं इसको राउंडिंग ऑफ करना स्टार्ट कर देता हूं। 5 को गायब करूंगा तो ये राउंडिंग ऑफ पे जाएगा। मैं ये आपको यहां कर देता हूं राउंडिंग ऑफ, तो आपको थोड़ा अच्छा रहेगा कि राउंडिंग ऑफ जो है कैसे होता है। इसको मैं हटा नहीं रहा हूं, इसको मैं लिख देता हूं। चलिए 0.1875 क्या जरूरी है डिजिट्स के बाद अगर ज्यादा नंबर आ रहे हैं डेसिमल के बाद तो थोड़ा रिड्यूस कर दीजिए, अच्छा रहता है। 5 खत्म होगा तो ये अपना एक नंबर आगे ट्रांसफर करेगा, 0.188 होगा, ये 8 खत्म होगा तो आगे ट्रांसफर करेगा 0.19। पर पॉइंट के बाद 2 नंबर जरूर रखिए क्योंकि पॉइंट के बाद एक नंबर थोड़ा देखने में अच्छा नहीं लगता है। तो हम लिख देते हैं 57.1875 या फिर 57.19। आपके पास आ गया है इसका मीन। जो आपके मैंगोस जो थे उसमें वेरिएबल जो आने वाले थे मैंगो बॉक्स में, वो आपके पास कितने मिल रहे हैं, एक बॉक्स में 57.19 मैंगोस मिल रहे हैं। तो ये था आपके पास मीन। आपने इसको राउंडिंग ऑफ भी किया है। फाइनल आंसर आपको ये वाला मिला है जो आपको रखना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।